नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती। न जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर। जय श्री माधव। आज मैं आपको भविष्य मालिका का 8वां अध्याय बताने जा रहा हूँ। कलयुग में भगवान के 3 अवतार होंगे। तो पंचसखाओं द्वारा लिखित भविष्य मालिका ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान के 3 अवतार इस पृथ्वी पर आएंगे। महापुरुष अच्युतन दास जी ने जाई फूल मालिका पुस्तक में लिखा है, कली रे तीनी जन्म हेबे परा प्रभु श्री नारायण, जाई फूल लो से तो भक्त जीव जीवन जाई फूल लो। अर्थात कलयुग में भक्तों के प्राणनाथ प्रभु श्री नारायण 3 बार धराधाम पर अवतीर्ण होंगे। कलयुग में भगवान का पहला अवतार भगवान बुद्ध। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के मध्य भाग में भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। भक्त कवि जयदेव ने इस संबंध में अपनी दशावतार स्तुति में बुद्ध अवतार का वर्णन किया है। निदसी यज्ञ विधेर अधिश्रुति जातम सदैव हृदय दशित पशुघातम केशव धित बुद्ध श्री जय जगदीश हरे। उपरोक्त श्लोक से प्रमाण मिलता है कि कलयुग के मध्यकाल में यज्ञों में बड़ी संख्या में जीवित पशुओं की बलि दी जाती थी और मंत्र तंत्र पत्ति के प्रभाव से होने वाली जीव हत्या अपने चरम सीमा पर थी। सनातन धर्म के सिद्धांत लगभग विलुप्त हो चुके थे। उस समय भगवान ने अपने अंश से बुद्ध अवतार लेकर पशु बलि और पशु हत्या का विरोध करते हुए सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। जब राजा महाराजा और प्रजा अन्याय अनीति और जीव हत्या के पापों में पूरी तरह से लिप्त हो गए, तब भगवान ने उन सब का परिवर्तन करने के लिए और सत्य सनातन धर्म स्थापना के लिए कीकट प्रदेश में बुद्ध अवतार लिया। कलयुग में भगवान का दूसरा अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु। कलयुग में दूसरे अवतार के रूप में भगवान ने श्री चैतन्य के रूप में नदिया नवद्वीप ग्राम में जन्म लिया और भगवान विष्णु के महामंत्र का पूरे विश्व में प्रचार किया। साथ ही जीव हत्या का विरोध करते हुए वैष्णव धर्म को धराधाम में पुनर्जीवित किया। कृष्णार प्रगता त्रिगुट प्रकार शास्त्र स्त्री मूर्ति आर भक्त कालेबर। अर्थात भगवान चैतन्य ने नाम संकीर्तन की महिमा और अहिंसा धर्म का प्रचार करने के साथ साथ भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का विशेष और स्वतंत्र मार्ग दिखाया। वास्तव में उनका यही उपदेश प्रतिमा पूजन और श्रीमद् भागवत पाठ और भक्ति का सार है। कलयुग में भगवान का तीसरा अवतार भगवान कल्कि देव। भविष्य मालिका तथा विभिन्न शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कल्कि का इस धराधार में अवतरित होंगे। अभी कलयुग का 5125वां साल चल रहा है। इस महत्वपूर्ण तथ्य के आधार पर हमें ये समझना होगा कि कलयुग समाप्त हो चुका है। अब मानव समाज संगम युग में निवास कर रहा है और वह शीघ्र ही भगवान कल्कि देव द्वारा धर्म संस्थापना देखेंगे। अर्थात जब कलयुग का संध्या समय होगा, भगवान विष्णु के यश गान करने वाले एक वैष्णव ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि जन्म ग्रहण करेंगे। संभल ग्राम मुखस्य ग्राममनस्य महात्मन भवने विष्णु जाशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल गांव के प्रमुख ब्राह्मण के घर में जो भगवान विष्णु का यश गान करते होंगे, भगवान कल्कि जन्म ग्रहण करेंगे। पापियों और म्लेच्छों का विनाश करने के लिए प्रभु धराधाम में मानव शरीर में अवतार होंगे। जय श्री माधव।